नमस्कार, प्रणाम। बहुत दुखद खबर है कि मालती भाभी की आज 100 का दाह संस्कार होने जा रहा है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग मिल के उनको न्याय के लिए आगे आएँ। हम तो बेहद दुखी हैं क्योंकि इतनी हंसत खेलत ज़िंदगी आज क्षण पल के मिनट में तबाह हो गई और उनका 100 उनको मायके भेजा गया। लेकिन ये कहाँ के अन्याय है। एक पति, एक पत्नी सोचती है कि एक पति के घर से ही मेरा 100 जाए और मेरा पति ही मेरा दाह संस्कार करे। इतना शोहरत, इतना नाम कमा के, इतना पैसा कमा के क्या की कि आज वही इतनी बेचारी लावारिस की जैसी पड़ी थी, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। और भी इतनी आसानी से मरने वाली लड़की नहीं थी, औरत नहीं थी, एक बच्चे की माँ थी। एक बच्चे की माँ समझ सकती है, अपने लिए नहीं अपनी बच्चे के लिए किसी भी परिस्थितियाँ में जी सकती है। लेकिन उन्होंने क्षण पल के लिए तमाम कर दिया, मार डाला। लेकिन ऐसा पति को भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं। मुझे तो बहुत दुख हुआ। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके और पूरी उम्र कैद के लिए सज़ा होनी चाहिए। मालती भाभी वो भी एक देश की बेटी थी, हमारे भारत की बेटी थी, हमारे धरती की बेटी थी। लेकिन उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया इन लोगों ने, दरिंदगी जता दी। उनको नहीं रखना था तो तलाक देते, तलाक के ज़रिए उनको बोलते मैं तुमको नहीं रखूँगा, तुमको जो करना है कर लो, तो समझ में बात आता। लेकिन इस तरह घर बुला के और उसको जान से मार देना ये तो कानूनी अपराध है। इसकी तो जांच होगी और इनकी कार्रवाई के लिए तो पूरी लोग मांग करेंगे। हम लोग भी इनके सपोर्ट में हैं क्योंकि हम भी एक महिला हैं। और सभी लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी इन ग्रुपों को सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि एक नारी को इन लोगों ने ऐसे जताया तो किसी के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। जब एक कौड़ी का औकात नहीं था तो तुम कुछ नहीं थे। आज वही लक्ष्मी आई और तुम्हारे साथ दी, तुम इतना बड़े बने, घर बनवाया, गाड़ी लिया, तुम्हारे पास कुछ पैसा हो गया तो उसको ऐसे ठुकराया कि जान से मार दिया और उसको लाश को लवारिस के जैसे छोड़ दिया। कभी देखने भी नहीं गया वो कितना उसके पिता भी लगते थे। तुम तो ऐसे इंसान निकले जिसे कोई सोच नहीं सकता था। तुम गिरगिट के जैसे चाल बदलते हो। तुम्हारे रहने से नहीं रहने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे नाम के सिंदूर लगाती थी तभी भी तुम उसको अपनाया नहीं, मार डाला। और मारने के बाद उसकी 100 को पोस्टमार्टम गया, तुम देखने तक नहीं गया। सारा सर तुम्हारा ही गलती था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बताती हूँ दोस्तों कि ऐसे लोगों को सपोर्ट कभी नहीं करना चाहिए। इतने इसके पास सब्सक्राइबर हैं, इतने पैसा कमाता है, लेकिन कभी किसी को हेल्प करते हुए कोई देखा है? नहीं देखा है। बस झगड़े, बीवी के लेके झगड़े, हर चीज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए बताते हैं। और यही पूरे भारत में यूट्यूब पे समाचार फैलाए थे। आज मर गई तो कभी वीडियो नहीं बना के डालें कि मेरी बीवी मरने जा रही है, आप लोग क्या बता रहे हो, क्या नहीं, उस रात को क्या हुआ था, क्या नहीं। तुमको सारा सर तो तुमको ही दोषी माना जाएगा, क्योंकि जब तुम आगे से ऐसे बोल सकते थे, तुम घर ले जाने के बाद तुम मारोगे। अगर उसको मरना होता तो कहीं भी मर गई होती, इतनी बदनामी सही। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे तो अब ज़िंदगी तबाह होने पर लग गई है। तुम देख लेना, एक नारी को तुम मारे हो और देख लेना कभी भी तुम सुख से नहीं रहोगे, कभी भी नहीं रहोगे। क्योंकि हम भी एक नारी हैं, हमारे जैसे सारी महिला भी सोचती हैं। एक क्वेश्चन उठता है कि एक नारी की इज्जत का धज्जिया उसका पति न उड़ाए तो किसी का औकात नहीं है कि कोई उंगली दिखा दे। और तुम ही उसको सब चीज़ करने वाले हो। अगर तुम उसको प्यार दुलार दिए होते और अच्छे से रखे होते तो ये नौबत नहीं आता। तुम तो सरासर गंदगी जताए हो, तुम तो गंदगी फैला के रख दिया यूट्यूब पे। और फिर उसके चलते तुम इतनी आगे बढ़ गए हो कि तुम्हारे पैसे की घमंड हो गई। अब तो देखना बड़े बड़े लोगों की घुटना टेक जाती है। तुम्हारे ऊपर से मैं बेहद गुस्से में हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि तुम सामने रहते तो तुमको क्या बताते हैं। वो भी एक बहन थी, वो भी धरती की बहन थी। हम लोग सभी लोग यही आवाज़ उठाएंगे, सबको यही कहेंगे कि वैसे लोगों को सपोर्ट नहीं कीजिए।
आई लव यू दोस्त, हमारा भी वीडियो शेयर कीजिए।